morning dear students. Today we will discuss about chapter number 6, pronouns revision. In pronoun revision we will discuss reflexive and emphatic pronoun. Reflexive and emphatic pronouns. Dear students, when the subject is receiver, जब सब्जेक्ट रिसीवर होता है ऑफ हिज और हर ओन एक्शन, अपने यानी हिज और हर ओन एक्शन, अपने एक्शन के लिए वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं इन द ऑब्जेक्ट पोजीशन. ऑब्जेक्ट की पोजीशन में मीन्स जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन में यूज किया जाता है. These reflexive pronouns are myself, yourself, yourself. Yourself हम सिंगुलर के रूप में यूज करते हैं जब सिंगुलर होता है सब्जेक्ट. yourself हम तब यूज करते हैं जब यू हमारा प्लूरल के रूप में यूज किया जाता है. himself, herself, itself, ourself and themselves. All these are reflexive pronouns. ये हमारे reflexive pronoun हैं. Example dear students. Example, he gave himself. Gave himself a day off from work. A day off from work. देखिए, he gave himself, यहां पर himself ऑब्जेक्ट के रूप में है. he gave himself, उसने स्वयं जो है वर्क से डे ऑफ किया यानी वर्क को बंद रखा. तो यहां himself जो है ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है. नेक्स्ट एग्जांपल वी विल राइट एग्जांपल नंबर 2. यू गॉट योरसेल्फ. यू गॉट, you got yourself into this mess. Into this mess. This mess. You got yourself. यहां यू सिंगुलर के रूप में है तब ये हमारा yourself यूज किया गया है. Into this mess. And when we will use it in plural form, we will use here yourselves. Students, a pronoun used to convey emphasis is called an emphatic pronoun. Yes, dear students, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं, लेकिन एम्फैटिक प्रोनाउन, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एम्फैटिक प्रोनाउन. एम्फैटिक प्रोनाउन, अ प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस, एम्फेसिस में जोर देना, इज कॉल्ड एन एम्फैटिक प्रोनाउन. एक प्रोनाउन यूज्ड टू कन्वे एम्फेसिस, जो जोर देने के लिए यूज किया जाता है, उसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं. एम्फैटिक प्रोनाउन हैव द सेम फॉर्म. एम्फैटिक प्रोनाउन भी वही होते हैं जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की फॉर्म होती है वही एम्फैटिक प्रोनाउंस की फॉर्म्स होती है. बस डिफरेंस है तो केवल यूज करने का.
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है एंड एम्फैटिक प्रोनाउन जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट के यूज किया जाता है। तुरंत सब्जेक्ट के बाद हम जो है एम्फैटिक प्रोनाउन को यूज करते हैं। एम्फैटिक प्रोनाउन है द सेम फॉर्म एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बट दे आर यूज्ड डिफरेंटली, परंतु जो है इनका यूज डिफरेंट है, जो मैंने अभी बताया आपको। बेटा आपको दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है, एम्फैटिक प्रोनाउन सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज किया जाता है। केवल ये डिफरेंस है, दोनों की फॉर्म एक सी है, यूज में डिफरेंस है। एन एम्फैटिक प्रोनाउन सिंपली लैंड्स एम्फेसिस, ये जोर देता है जो सब्जेक्ट होता है उस पर। द सेंटेंस continues to make complete sense even if the emphatic pronoun is omitted। अगर हम emphatic pronoun को omit भी कर दें तब भी उसका जो सेंस है वो कंप्लीट होता है, क्लियर होता है। Dear students, the difference between reflexive pronouns and emphatic pronouns we will discuss by giving this table. This is a comparison of reflexive pronouns and emphatic pronouns. Reflexive pronoun, he blamed himself for the tragedy, उसने स्वयं को दोष दिया उस ट्रेजेडी के लिए। तो यहां पर ये whom did he blame, उसने किसको दोष लगाया। यहां पर whom से हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे, किसको दोष दिया, उसने किसको दोष दिया, स्वयं को दोष दिया। तो और फिर मैंने कहा था कि ये जो है ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है, वर्ब के बाद यूज किया जा रहा है himself, तो हम इसे जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यूज करते हैं यहां पर ये, और इसमें क्वेश्चन पुट अप होता है whom did he blame। If we talk about the emphatic pronouns, अगर हम emphatic pronoun की बात करें तो he himself, before I have told you that he himself, ये सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम इसको यूज करते हैं और ये सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ he himself, himself किस पर जोर डाल रहा है, he पर। यहाँ तो emphasis on he, ये हमारा emphatic pronoun होता है। In the second example, I locked myself out of the house। I locked myself, मैंने खुद स्वयं लॉक किया था आउट ऑफ द हाउस, घर से बाहर निकलने के लिए, घर से बाहर निकलकर। तो whom did you lock out, whom did you lock out, किसने लॉक आउट किया था, वो कह रहा है I lock out, I, है ना। तो अपने लिए जहां क्वेश्चन पुट अप होता है उनसे, और यहाँ पर फिर वही बात कि सब्जेक्ट पर जोर दिया जाता है, सब्जेक्ट को एम्फेसिस किया जाता है। I myself locked the room, मैंने स्वयं में आज सुबह लॉक किया था, एम्फेसिस ऑन आई पर जोर दिया गया है। स्टूडेंट्स रिमेंबर, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फैटिक प्रोनाउंस हैव डिफरेंट वर्ड्स फॉर सेकंड पर्सन सिंगुलर। सेकंड पर्सन के सिंगुलर में हम योरसेल्फ लाते हैं एंड सेकेंड पर्सन के प्लूरल में हम योरसेल्फ लाते हैं। बिफोर आई हैव टोल्ड यू। नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज पॉइंट ई। यस स्टूडेंट्स, दिस इज एक्सरसाइज पॉइंट ई। फिल इन द ब्लैंक्स in the following sentences with the appropriate reflexive pronoun। इस एक्सरसाइज में हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। देन फर्स्ट सेंटेंस इज द मिनिस्टर आस्क्ड whether he was setting a good example। मिनिस्टर ने पूछा, मिनिस्टर ने
पूछा, स्वम पूछा, है ना। तो यहां पर हम यूज करेंगे हिमसेल्फ। मिनिस्टर ने स्वम पूछा, किसने पूछा? स्वम ने। हिमसेल्फ, वी विल यूज हियर हिमसेल्फ। इन सेकंड सेंटेंस, मानसी एडवाइज्ड टू टेक चार्ज ऑफ हर लाइफ, टू टेक चार्ज ऑफ हर लाइफ। मानसी एडवाइज्ड, मानसी को किसने एडवाइस दी? हरसेल्फ, स्वयं ने, है ना। तो यहां पर वी विल यूज हियर हरसेल्फ। मानसी एडवाइज्ड हरसेल्फ, मानसी ने, स्वयं ने ये सलाह दी टू टेक चार्ज ऑफ हर लाइफ, अपने जीवन के लिए चार्ज लेने के लिए। In the third sentence, Mr. and Mrs. Mr. and Mrs. Tagore absented from the meeting. Mr. और Mrs. Tagore, Mr. और Mrs. Tagore दोनों जो हैं वो मीटिंग से एब्सेंट थे। तो यहां पर प्लूरल हुआ, और अगर हम यूज करें यहां मिस्टर और मिसेस के प्लेस पर, तो हम दे का यूज करेंगे, और दे के लिए हम जो पॉजिटिव आएंगे वो हम यूज करेंगे themselves. So we will write here themselves. Themselves. This is clear, students? Sentence number 4. We have taken up this work to help. We have taken up this work. We यहां पर यूज किया गया है, भी सब्जेक्ट है, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो या इंफेटिक प्रोनाउन हो, दोनों प्रोनाउंस हमारे सब्जेक्ट के बेस पर आते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट वी है तो इसका जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो आर सेल्फ करेंगे, आर सेल्फ। We have taken up this work to help ourselves. हमने इस काम को करने के लिए स्वयं की, यानी स्वयं हेल्प करने का निश्चय किया, हमने स्वयं की हेल्प की। Then we will use here ourselves. Ourselves. Next sentence. Children are starting a sports club for. चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यहां पर प्लूरल है, जैसे हमने मिस्टर और मिसेस में यूज किया था उसी तरह से यहां चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन के प्लेस पर हम क्या यूज करेंगे? चिल्ड्रन के प्लेस पर हम अगर यूज करें तो प्रोनाउन दे का यूज करेंगे, और दे के अकॉर्डिंग यहां हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो themselves करेंगे। Then we will use here themselves. Themselves. This is clear, dear students? The children are starting a sports club for themselves. बच्चे स्वयं स्पोर्ट्स क्लब स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेंटेंस नंबर 6, द मैन प्रॉमिस्ड। द मैन सिंगुलर है, मीन्स ही हम यहां प्लेस पर यूज करें तो यहां जो हमारा यूज होगा वो हम हिमसेल्फ यूज करेंगे। हिमसेल्फ मीन्स द मैन प्रॉमिस्ड हिमसेल्फ। मैन ने, स्वयं ने ये प्रॉमिस किया कि ही वुड नेवर अगेन कॉमिट अ क्राइम, कभी वो इस तरह का कॉमिट क्राइम नहीं करेंगे। नाउ सेंटेंस नंबर 7, माई सिस्टर हैज सेव्ड एनफ टू बाय अ बाइसिकल फॉर। मेरी सिस्टर ने पर्याप्त बचा लिया है साइकिल खरीदने के लिए, बाइसिकल खरीदने के लिए। देन अकॉर्डिंग टू सिस्टर वी विल यूज हियर हरसेल्फ, बिकॉज
सिस्टर के प्लेस पर हम किसका यूज करेंगे? प्रोनाउन सी का, और सी के अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहां पर लाएंगे हरसेल्फ। वी विल यूज हियर हरसेल्फ, हरसेल्फ। Yes, sentence number 8. I nominated for class president. मुझे क्लास यानी मैंने नॉमिनेट किया क्लास प्रेसिडेंट के लिए। तो यहां पर वी विल यूज हियर अकॉर्डिंग टू आई, माई सेल्फ। वी विल यूज हियर माई सेल्फ। मैंने सोमने क्लास प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया। सेंटेंस नंबर 9. रीमा मेड क्राई बाय वॉचिंग सैड सेंटिमेंटल फिल्म्स। रीमा चिल्लाई सैड और सेंटिमेंटल फिल्म देखकर। रीमा जो है चिल्लाई, तो रीमा के प्लेस पर हम प्रोनाउन यूज करेंगे सी, और सी के अकॉर्डिंग हम यहां पर लाएंगे हरसेल्फ, हरसेल्फ। लाइक दिस सेंटेंस नंबर 10. टॉम सॉयर एंड हिज फ्रेंड्स वेंट ऑफ बाय। टॉम सॉयर एंड हिज फ्रेंड्स प्लूरल हो गया ये, तो यहां पर हम इनके प्लेस पर दोनों के यूज करेंगे दे, और दे के अकॉर्डिंग हम यहां यूज करेंगे themselves, themselves. Like this exercise has been completed now. Now we will solve the exercise point F. Yes student, exercise point F. Read the sentences given group. नीचे दिए गए sentences को read करिए and identify whether the underlined pronouns, और ये क्लियर करिए कि जो अंडरलाइन प्रोनाउंस है आर यूज एज रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन, वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन, ये हमें फाइंड आउट करना है। फर्स्ट सेंटेंस, द मैनेजर वॉज हिमसेल्फ एब्सेंट फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताया है कि जो सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर यूज किया जाता है प्रोनाउन, वो हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन होता है, और जो वर्ब के बाद यूज किया जाता है ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। देन दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Reflexive pronoun. This is reflexive pronoun. We cooked all the food ourselves. This is also reflexive pronoun. ये अंडरलाइन वर्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यस स्टूडेंट, सेंटेंस नंबर 4. यू शुड काउंट योरसेल्फ। आपको स्वयं काउंट कर लेना चाहिए। लकी यानी लकी, आप यू शुड काउंट योर सेल्फ लकी दैट यू गॉट ऑफ विद पेइंग अ फाइन। यू शुड काउंट योर सेल्फ। शुड काउंट के बाद योर सेल्फ आया है, देन वी विल से दिस इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
Next sentence, the girls must learn to defend themselves. गर्ल्स को अपनी सुरक्षा करना स्वयं सीखना चाहिए. This is reflexive pronoun because this is used like an object. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun. Now, sentence number 6. I myself failed to recognize my cousin. अब मैं स्वयं फेल हो गई अपने कजिन को रिकॉग्नाइज करने के लिए. तो यहां पर ये एम्फेसिस किया गया है आई को. देन हियर इज एम्फेटिक प्रोनाउन. माई सेल्फ इज एम्फेटिक प्रोनाउन. emphatic pronoun. Sentence number 7. Ritika herself lost the key to the cupboard. रीता ने स्वयं में कपबोर्ड की को खो दिया. रीता ने स्वयं में मीन्स जो herself है ये रीतिका को एम्फेसिस कर रहा है. रीतिका herself. Then herself is emphatic pronoun here. Emphatic pronoun. Emphatic pronoun. Like this sentence number 8. Sanjay is always praising himself. संजय स्वयं की प्रशंसा करता है. संजय हमेशा स्वयं की प्रशंसा करता है. संजय किसकी प्रशंसा करता है? whom से हम क्वेश्चन करते हैं. किसकी प्रशंसा करता है? स्वयं की. Then himself is here reflexive pronoun. Reflexive pronoun. So dear students, this exercise has been completed here. Next exercise we will discuss in the next video. Okay student, all the best.